मैट्रिक्स क्या है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है किसका? डाटा का, जिसको हम किस में लिखते हैं? रोज़ और कॉलम की फॉर्म में लिखते हैं। अब आपको पता है रोज़ किसको बोलते हैं? रोज़ जो अगली वाली साइड ऐसे लिख रहे हैं, जैसे बुक, कॉपी, पेन, पेंसिल, ये क्या है? इस वाली साइड के लिए क्या है? रोज़ है। और अगर हम ये निचले वाली साइड जाएँ, इनको क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। इन वाले हमेशा मैट्रिक्स को इन वाली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या एक मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर किसके बराबर होगा? रोज़ इंटू कॉलम। अब इसमें रोज़ कितनी है? एक रो आ गई, 2 रो आ गई, तो इसका ऑर्डर क्या निकलेगा? पहले रोज़ कितनी? 2। अब कॉलम कितने हैं? 1 2 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या आ गया? 2 क्रॉस 3। ठीक है। अब इसके बाद नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। अब एक मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं वो कैसे पता करेंगे? अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसका ऑर्डर क्या है? इसके अंदर कितनी रोज़ हैं? 3 रोज़ हैं। कॉलम कितने हैं? 3 कॉलम है। अब हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कैसे लिखते हैं? एक मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, या तो आप काउंट भी कर सकते हैं। अगर मान लो किसी टाइम पे आपके पास एलिमेंट्स नहीं दिए हैं, सिर्फ उसका ऑर्डर दिया है, तो ऑर्डर से आप कैसे पता करोगे कि उस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? तो हमेशा रोज़ इंटू कॉलम। तो इसके अंदर रोज़ कितनी थी? 3। कॉलम कितने हैं? 3। तो कितने एलिमेंट्स आ गए इसके अंदर? 9 एलिमेंट्स। अब इसके बाद हम आते हैं नेम ऑफ एलिमेंट्स। हमने एक मैट्रिक्स ले ली, 3 क्रॉस 3 के इस बार मैट्रिक्स लेते हैं। 1 2। अब इस मैट्रिक्स को जनरली कैसे लिखते हैं? इसको हमेशा किसकी फॉर्म लिखते हैं? AIJ की फॉर्म में लिखते हैं। कोई भी मैट्रिक्स हो हमेशा उसको किसकी फॉर्म में लिखते हैं? AIJ के फॉर्म के। अब हमने इस वाली मैट्रिक्स जो लिखी है, इसको हमने लिखना है, तो इसको कैसे लिखेंगे? A11 A12 पहली रो और सेकंड कॉलम A13। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21 A22 A23। अब थर्ड रो और पहला कॉलम A33। इस तरीके से हम क्या करते हैं? मैट्रिक्स को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। अब A11 क्या है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है? जो A11 है यहाँ पे जो इसका फर्स्ट डिजिट है 1, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सी रो का है। और जो सेकंड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सी कॉलम। तो फर्स्ट ये रिप्रेजेंट कर रहा है, A11 रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A12 रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। और यहाँ पे A13 रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसी तरीके से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, और उसी तरीके से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि 823 एलिमेंट कौन सा है, तो 823 एलिमेंट आप बता सकते हो कि 6 होगा। अगर पूछ लिया आपसे कि A12 कौन सा है, तो मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम क्या है? 2 है। अगर ऐसे पूछ ले A33 क्या है, तो इसका थर्ड रो थर्ड कॉलम, यहाँ से ऐसे देख लो आप, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो इसका क्या एलिमेंट आ गया? 9। जो जितनी इसके अंदर एंट्रीज लिखे ना, इनको बोलते हैं हम एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स।
सबसे पहले आएगी कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, मान लो एग्जांपल से हम देखते हैं, समझते हैं। पहले एक मैट्रिक्स ले ली मैंने 1 2 3। इस मैट्रिक्स के अंदर 3 रो हैं लेकिन कॉलम क्या है, सिर्फ एक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। जिस कॉलम के अंदर या जिस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक ही कॉलम होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या होगा, 3x1। हमेशा उसका कॉलम का ऑर्डर क्या आएगा, हमेशा 3x1 आएगा। तो इफ़ मैट्रिक्स हैज़ ओनली 1 कॉलम, उसको क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। अब रो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। जिसके अंदर सिर्फ एक रो होगी, कॉलम चाहे कितने भी हो सकते हैं। एक मैट्रिक्स ले लेते हैं हम 2 3 4। अब इसके अंदर एक रो है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, 1x3, क्योंकि एक रो आ गई ना, ये एक रो आ गई, ये एक कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या आ गया, 1x3। इसी को बोलते हैं रो मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर पता है आपको कैसे होते हैं, 2 की पावर 2 कितना होगा, 4 होगा। 3 की पावर 2 कितना होगा, 9 होगा। मतलब कोई भी मैट्रिक्स जो क्या होगा, किसी एलिमेंट्स का स्क्वायर करने पे उनका नंबर आएगा। अब स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, जैसे एलिमेंट्स लिख देते हैं हम उसके अंदर 1 2 3 4। हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी, उसका ऑर्डर क्या होगा, 2x2 होगा, या 3x3, या 4x4 होगा, ठीक है, या 5 या 5x5 भी हो सकता है, ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स 1x1 भी हो सकती है कि नहीं, कि इसका भी ऑर्डर क्या है, 1x1 है। तो हम इसको भी क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स 1x1 की रिप्रेजेंट इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स लिखते हैं हम 1 डायगोनल मैट्रिक्स उसको बोलते हैं, ये है ना डायगोनल, ये डायगोनल रिप्रेजेंट कर रहा है। अब डायगोनल मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसके डायगोनल के अलावा बाकी सब एंट्रीज क्या होंगी, ज़ीरो होंगी, ठीक है। मतलब ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर ज़ीरो, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे ये आ गई ना, ये आ गई 3x3 की आ गई। जैसे अगर हमें लिखनी है 2x2 की लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे, 1 0 0 2 लिख लेंगे। ये क्या 2x2 की रिप्रेजेंट करता है। इसी को क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब उसमें सिर्फ डायगोनल की एंट्री ज़ीरो नहीं होंगी, बाकी जितनी भी एंट्रीज होगी वो ज़ीरो होंगी। और हमेशा हम कहाँ से लेंगे, लेफ़्ट टू राइट लेंगे। मतलब डायगोनल कहाँ से शुरू होगा, लेफ़्ट से शुरू होगा और राइट पे ख़त्म होगा। मतलब हम डायगोनल को कभी ऐसे नहीं ले सकते, ठीक है। ये कभी इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये गलत है। इसके बाद होता है स्केलर मैट्रिक्स। अब इस वाली में क्या होता है, जितने भी इसके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सभी सेम होते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल है, समझते हैं इसको। जैसे 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ठीक है। ये क्या एक स्केलर मैट्रिक्स है। ये चाहे कुछ भी हो सकता है। इस एक और एग्जांपल से समझते हैं हम इसको। जैसे 1 0 0 0 4 0 0 0 5। मतलब डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, हमेशा सेम होने चाहिए। लेकिन ये कौन सी, ये वाली कौन सी आ गई, ये आ गई डायगोनल मैट्रिक्स। इसको हम स्केलर नहीं बोल सकते, स्केलर हम इसको नहीं बोल सकते। ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। इस वाली को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल देंगे, इस वाली को स्केलर मैट्रिक्स, सॉरी, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स के जितनी भी ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, डिजिट्स,
ये हमेशा क्या रहेंगे, डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स के लिए ये हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये वाली लेते हैं हम स्केलर की, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये भी क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स है। लेकिन अगर हमने एक मैट्रिक्स ले ली, हमने 2 0 0 0 4 0 0 0 1, ये क्या है, ये अब एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करिए, एक डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसके बाद आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो भी एक तरीके से बोले तो स्केलर मैट्रिक्स ही है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसकी जितनी भी डायगोनल एंट्रीज होती है वो 1 होती है। एक मैट्रिक्स ले लेते हैं हम 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 1 रहेंगे, उसी को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट लिखते हैं, या तो ऐसे भी कर सकते हैं, रिप्रेजेंट आई के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल से समझते हैं चीज़, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है। ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर ये है 3x3। ये कौन सी मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। अब हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं 1 0 0, ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल की सारी एंट्रीज सिमिलर होती हैं। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, इसकी जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं इसके, ये हमेशा 1 रहेगा, 1 के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। मान लो अगर हम एक मैट्रिक्स है 1 0 1 2 3, ठीक, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बोल सकते, या यहाँ पे 4 लिख दो, यहाँ पे ही 4 कर दो, यहाँ पे 4 कर दो, तो भी हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे। लेकिन हाँ, ये स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, ये डिफरेंस है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में। ठीक है, अब जीरो मैट्रिक्स क्या बोलते हैं, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा उसको क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स। उसी को क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। जीरो मैट्रिक्स मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है उसमें, एम्प्टी हो, या हाँ जीरो मैट्रिक्स को हम एम्प्टी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम किस पे, ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहला एडिशन। आप मान लो हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए हैं, जैसे 1 2 3 4, और एक दूसरी मैट्रिक्स दी है 1 3 4 2। अब एडिशन कैसे करते हैं इनका, हमेशा एडिशन के लिए एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, उस दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों का ऑर्डर क्या हमेशा सेम रहेगा। अगर मान लो हम इसका ऑर्डर हमारे पास होता 2x2 है, मान लो हमारे पास 2x3 की मैट्रिक्स होती, और दूसरी मैट्रिक्स हमारे पास 2x2 की, तो हम इनका एडिशन नहीं कर सकते। ठीक है, हमेशा एडिशन के लिए क्या होना चाहिए, ऑर्डर हमेशा दोनों मैट्रिक्स का सेम होना चाहिए। अब इन दोनों को ऐड कैसे करते हैं, पहली मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट 1 प्लस सेकंड मैट्रिक्स जो है उसका पहले एलिमेंट 1। अब दूसरी पहली मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट
और सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट, ठीक है। उसी तरीके से पहली मैट्रिक्स का थर्ड एलिमेंट और सेकंड मैट्रिक्स का फोर्थ एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट। उसके बाद पहली मैट्रिक्स का फोर्थ एलिमेंट और सेकंड मैट्रिक्स का फोर्थ एलिमेंट। ऐसे लिखते हैं ए प्लस बी को, ठीक है। एडिशन हम ऐसे करते हैं। इसके बाद आप सिंपल करके लिख दो इसको 2 5 7 6। क्या ये आ गया, इसका एडिशन आ गया। अब इसमें एक दो तीन चीज़ें ध्यान से याद कर लेना। ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए होता है, ठीक है। ये कुमुलेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो कम्यूटेटिव आइडेंटिटी है उसको भी रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक है, उसको भी होल्ड करता है। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। मतलब ये दोनों आइडेंटिटीज़ जो हैं इन दोनों को हमेशा होल्ड्स करेगा एडिशन मैट्रिक्स का, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम सब्ट्रैक्शन पे। अब मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। मान लो हमने दो मैट्रिक्स ले ली 2 3 4 5 और सेकंड मैट्रिक्स ले ली हमने 3 6 2 1। अब इनका सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, a माइनस बी। सब्ट्रैक्शन तो ऐसे लिखेंगे ना, a माइनस बी। यहाँ पे भी हमने क्या करना है 2। अब हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, ठीक है। 2 माइनस 3 3 माइनस 6 4 माइनस 2 5 माइनस 1, ठीक है। तो सीधा सिंपली लिख दो इसको, a माइनस बी इक्वल्स टू 2 माइनस 3 माइनस 1 3 माइनस 6 माइनस 3 4 माइनस 2 2 5 माइनस 1 4, ठीक है। ये हो गया इसका सब्ट्रैक्शन। लेकिन सब्ट्रैक्शन में भी दो चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी माइनस ए, ठीक है। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि कभी भी अगर आप a मैट्रिक्स a माइनस बी पूछा आपसे तो कभी आप b माइनस ए के बराबर नहीं आएगा a माइनस बी, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखें। इसको हम देख ही लेते हैं आता है कि नहीं, एग्जांपल से लेते हैं। यही ऊपर वाली मैट्रिक्स ले लेते हैं हम। a मैट्रिक्स क्या है 2 3 4 5, b मैट्रिक्स क्या है 3 6 2 1, ठीक है। अब a माइनस बी निकालते हैं पहले, वो तो आया हुआ है हमारे पास a माइनस 1 माइनस 3 2 और 4। अब हम क्या करते हैं b माइनस ए निकालते हैं, b माइनस ए, ठीक है। तो b मैट्रिक्स लिख लेते हैं पहले। b मैट्रिक्स क्या थी हमारे पास 3 6 2 1 और a मैट्रिक्स क्या थी 2 3 4 5। अब b माइनस ए क्या आएगा इसका, b माइनस ए इक्वल्स टू 3 माइनस 2 1 6 माइनस 3 3 2 माइनस 4 माइनस 2 1 माइनस 5 माइनस 4। क्या a माइनस बी माइनस ए के बराबर आया। दोनों रिजल्ट चेक कर लो, ये वाला इन दोनों को कंपेयर करके देख लो। क्या a माइनस बी और b माइनस ए सेम है क्या, किसी भी एंगल से सेम नहीं है। तो हमेशा याद रखना a माइनस बी कभी b माइनस ए के बराबर नहीं होता है, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे करते हैं। दो मैट्रिक्स ले लेते हैं हम। a मैट्रिक्स आ गई 2 3 4 5 और b मैट्रिक्स लेते हैं 3 6 2 1, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, a क्रॉस b या बोले तो a डॉट b, ठीक है। सीधा इसको हम ऐसे लिखते हैं, a b लिखते हैं इसको, ठीक है। तो पहले मैट्रिक्स को लिख लेते हैं 2 3 4 5 3 6 2 1, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट रो, ठीक है। 2 फर्स्ट रो का एलिमेंट क्या है 2 और सेकंड मैट्रिक्स का पहला डिजिट क्या है 3 और इन दोनों को क्या करना होता है हमें मल्टीप्लाई करना होता है। मतलब 2 इंटू 3 ये क्या आ जाएगा 6, अब प्लस, ठीक है। अब पहली मैट्रिक्स का पहली रो और सेकंड मैट्रिक्स की पहला कॉलम, मतलब पहले हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है हमारी उसकी क्या लेंगे हम, रो लेंगे। और जो हमारी सेकंड मैट्रिक्स है उसका क्या लेंगे हम,
कॉलम, ठीक है। मतलब पहले हम ये वाला लेंगे उसके, और सेकंड मैट्रिक्स का ये वाला, ठीक है। 2 इंटू 3 6। अब हमने क्या लेना है, 3 इंटू 2, ठीक है। 3 2 ज़ा 6। अब हमने क्या करना है, जो हमारी पहली रो उसको सेकंड रो के साथ भी मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, ये सेकंड कॉलम के साथ, सॉरी, ठीक है। 2 इंटू 6 12, 3 इंटू 1 3, ठीक है। अब क्या, सेकंड रो और सेकंड मैट्रिक्स का पहला कॉलम, ठीक है। 4 इंटू 3 12, 5 इंटू 2 10। उसी तरीके से 4 इंटू 6 24, और 5 1 5। अब इसको सिंपल लिख दो यहाँ पे, 6 + 6 12, 15 22 एंड 29। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ए मैट्रिक्स ले ली हमने 1 2 4 5, ठीक है। और बी मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 0 2 1, ठीक है। अब ए बी मैट्रिक्स निकाल ली हमने, कैसे लिखेंगे, पहले इसको सिंपली लिख दो 1 2 4 5 1 0 2 1, ठीक है। अब पहली रो जो उसका डिजिट लेंगे, और सेकंड जो मैट्रिक्स है उसका पहला कॉलम, ठीक है। 1 इंटू 1 1। अब 2 इंटू 2 4, ठीक है। अब हमें पहली रो और सेकंड कॉलम लेना है, ठीक है। 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 1। अब वैसे ही सेकंड देखते हैं, 4 इंटू 1 4, प्लस 5 इंटू 2 10, 4 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास, 5 1 14 5। ये क्या हमारे पास एक मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इस तरीके से करते हैं। अब इसमें 2-3 चीज़ें और हैं, वो भी देख लेते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज को हम कैसे लिखते हैं, या तो हम ऐसे लिखते हैं, या तो टी, मतलब ए के ऊपर टी, मतलब जैसे हम पावर नहीं लिखते 2 की पावर 3 3 की पावर 4, बस वैसे ही सेम टू सेम वैसे ही है। अब ट्रांसपोज होता क्या है, पहले एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 3 5 6 7 8। अब इस मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज निकालना है। हमें क्या करना होता है, सिंपली जो रोज़ होती हैं उनको कॉलम में इंटरचेंज करना होता है, ठीक है। मतलब पहली रो है, ये आगे पहली रो, इसको क्या कर दो, सिंपली कॉलम में लिख दो 2 3 5, और जो सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम में लिख दो 6 7 8। ये आ गया हमारे पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स का। अब इसका ऑर्डर क्या था, 2 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर क्या हमेशा चेंज हो जाएगा, मतलब रिवर्स हो जाएगा, 3 क्रॉस 2, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना हमेशा कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स में हमेशा जो ऑर्डर होता है वो रिवर्स हो जाता है, ठीक है। अब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ है, जैसे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो हमेशा ए के बराबर आता है, ठीक है। दूसरा, अगर ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज करते हैं तो हमेशा किसके बराबर होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। और अगर ए बी का ट्रांसपोज करना होगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन वाली मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, बी ट्रांसपोज निकालना है पहले, उसके बाद ए ट्रांसपोज, ठीक है। फिर उनका हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद 2 चीज़ें और है, वो कर लेते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, ये एक मैट्रिक्स ले लेते हैं हम, जैसे 1 2 3 2 4 5 और 3 5 6। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, अगर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे वापस ए मैट्रिक्स आ रही है, मतलब मान लो जो ये मैट्रिक्स है इसका हमने ट्रांसपोज किया, तो दोबारा अगर वापस यही मैट्रिक्स आए तो उसको क्या बोलेंगे, हम स्क्यू मैट्रिक्स बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, सॉरी। इसका अगर ट्रांसपोज करेंगे ए तो क्या आएगा, हमेशा हमें क्या करना होता है, अगर
ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, जो रो मैट्रिक्स होती है उसको कॉलम में लिख दो, हम इसको क्या करेंगे कॉलम में लिख देंगे 1 2 3। सेकंड रो है उसको कॉलम में लिख दो 2 4 5। जो थर्ड रो उसको कॉलम में लिख दो 3 5 6। तो देख मतलब यहाँ पे हमने देखा कि दोनों मैट्रिक्स क्या है, सिमिलर हैं, मतलब ट्रांसपोज करने पे भी क्या आ रहा है, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए आ रहा है। तो ये क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, अगर ए का ट्रांसपोज करने पे माइनस ए आ जाए, मतलब अगर ये मैट्रिक्स थी हमारे पास, अब जब हमने इसका ट्रांसपोज किया अगर इसमें से माइनस कॉमन आ जाता बाहर, तो इसका मतलब क्या होता है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक। अब ए प्लस जो ए ट्रांसपोज, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ये याद रख लो। ए प्लस ए ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, सिमेट्रिक। और ए माइनस ए ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। और अगर इन दोनों का हाफ कर लेते हैं, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज का क्या होगा, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। और हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। ये आ गया इसका इंट्रोडक्शन। अब हम अगली एक्सरसाइज जो होगी हमारी एक्सरसाइज 3.1 वो अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। ये काफ़ी वीडियो ऐसे लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको इस जितना ये मैट्रिक्स के नोट्स होंगे अगर वो चाहिए आपको, तो मैं वो अपलोड कर दूँगा, कुछ 2-3 दिन में आ जाएंगे। तो मैं वो अपलोड कर दूँगा टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख लेना, ठीक है।